पूस का महीना शुरू होते ही सभी घर में पीठे बनने शुरू हो जाते हैं गाइस। तो आज मैं आपको लिए लेके आई हूँ पीनट यानी कि बादाम से बना पीठा की रेसिपी। अगर आपने सभी तरह के पीठे बना के अगर खा के बोर हो गए हैं तो एक बार मेरे तरीके से बादाम से बना हुआ पीठा की रेसिपी जरूर से ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप हमेशा बनाना पसंद कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे करीब 1 कप पानी इसमें बॉईल होने के लिए। आप यहाँ पानी गिलास हो या कप हो किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच से घी डाल दिया है। घी डालने से पीठे आपके सॉफ्ट बनते हैं। तो पानी में जैसे बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा सेम उसी कप से। आप दोनों को बराबर ही मात्रा रखिएगा और इसे हम चला के देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे डो बना के रेडी करेंगे। तो आपको यहाँ पर अलग से पानी अभी और नहीं चाहिए, ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में यूज करेंगे। तो बस इसे मैंने पकाया था करीब 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने गैस को बंद किया है। अब इसमें थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे हल्का सा ठंडा होने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, 5 मिनट ढक के रख देंगे इसे रेस्ट के लिए। एक पैन में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप भर के बादाम। इसे हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पर धीमी आंच में इन्हें भूनने हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखिए बादाम के कलर जो है चेंज हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर पता करना है हाथों में लेके कि छिलका आसानी से अगर निकल रही है तो आप यहीं पर गैस को बंद कीजिएगा और एक थाली में आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब इसे हम छिलका निकाल के रेडी करेंगे। और इधर आटा यहाँ पर रेस्ट हो चुके हैं। इसे हम बढ़िया से मसल कर आटा के सॉफ्ट डो लगा के रेडी करेंगे। यहाँ पर आपको हार्ड नहीं लगाना है, सॉफ्ट लगाना है। तो इसे हम मिक्स करेंगे। उसके बाद ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें हम गर्म पानी देंगे। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच में डाली हूँ गर्म पानी और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और पानी इसमें हम ऐड करेंगे, लेकिन चम्मच से डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। तो बस इसे हम अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर आटा 1 कप ही ले रही हूँ, यानी कि कम में यहाँ पर पीठा बना रही हूँ। आप जितना क्वांटिटी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी दीजिएगा, यानी कि जितना कप पानी उतना कप आटा, इस हिसाब से आप रखिएगा रेशो तो अच्छा रहेगा। तो आपको यहाँ पर चेक करने हैं थोड़ा सा आटा लेके इस तरह से गोल बना के कि अगर फट तो नहीं रहे हैं, क्रेक तो नहीं बोल में आ रहे हैं। अगर क्रेक हो रहे हैं थोड़ा सा और आप अच्छा से सॉफ्ट कीजिएगा, लेकिन क्रेक नहीं आ रहे हैं। तो बस इसे मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। पीठा के स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर छिलके निकाल लिए हैं बादाम से। तो इसे हम क्या करेंगे, छोटे मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम दरदरा करेंगे। आपको यहाँ पर पाउडर पेस्ट नहीं बनाने हैं। अगर आपका पास है ओखली कूटने वाली तो उसमें आप डाल के हल्का सा कूट सकते हैं, यानी कि छोटे बड़े इस तरह से रहेंगे दाने इस तरह से। तो बस मैंने इसे देखिए ग्राइंड कर लिया है। इसमें मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गुड़। तो 1 ढेला मैंने यहाँ पर लिया है, इसे हम घिस के डालेंगे। अगर आपका पास पाउडर वाले गुड़ है यानी कि गुड़ पाउडर, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ढेले वाले गुड़ है तो मैं यहाँ पर 1 पेस्ट डाल रही हूँ और इसे हम बादाम के साथ मिक्स करेंगे। अगर मिक्स करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी इसमें डाल के बढ़िया से मिक्स कीजिएगा, तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर करीब 1 चम्मच पानी दिया था, तो अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। तो चलिए आप पीठा बनाना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर छोटे बड़े जैसे आपको पीठे बनाने हैं उस हिसाब से यहाँ पर लोई को तोड़ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे साइज में बना रही हूँ और आपको इस तरह से अंगुलियों से इस तरह से कटोरी जैसे बना लेने हैं और बीच में आपको स्टेपिंग रखने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर नहीं ज़्यादा कटोरी को मोटा रखा है, नहीं पतला, बिल्कुल इस तरह से। और आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच इसमें आप डाल दीजिएगा स्टेपिंग और इसे हम अच्छी तरह से करेंगे बंद, ताकि जब स्टीम हम करेंगे तो खुले नहीं और अच्छी तरह से पक पाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से धीरे धीरे करते हुए इसे बंद कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर से बनाइएगा गाइस, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आटा अगर है मोटी हो जा रही है तो आप निकाल दीजिएगा, अगर कम हो रही है तो इस तरह से आप मिक्स कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पीठा का आकार आप गोल, चपटे, लंबे जैसे आपको शेप पसंद हो इस हिसाब से बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर गोल राउंड में इस तरह से बना रही हूँ। सबको बस इसी तरह से हम बना कर रेडी करेंगे। बाकी पीठे को भी हम इसी तरह से सेम बना कर रेडी करेंगे। तो चलिए मैं आपको दूसरी वाली फिर से दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर गोला लिया है, कटोरी जिसे बनाया है, स्टेपिंग डालेंगे और बढ़िया से बंद करेंगे। बस इसी तरह से सभी को तैयारी हम कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो इस पीठे को स्टीम भी कर सकते हैं, नहीं तो पानी में बॉईल करके भी पका सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर सभी को बना कर रेडी कर लिया है। 1 कप आटे में मैंने यहाँ पर टोटल 9 पीस पीठे बना के रेडी किए हैं। स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी डाल रही हूँ 1 गिलास बॉईल होने के लिए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ नेट वाली जाली, ताकि इसमें छेदे से स्टीम आ सके अच्छी तरह से। आप चाहे तो कोई भी बर्तन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इडली वाली बर्तन भी बना सकते हैं। इस थाली में मैंने हल्का सा तेल को ग्रीस किया है ताकि पीठे जब स्टीम होंगे तो चिपके नहीं।
तो देखिए मैंने यहाँ पर थाली में अच्छी तरह से सजा दिया है और कढ़ाई में जो पानी डाली थी वो भी गर्म हो चुकी है। मैंने इसका ऊपर थाली रख दिया है, ढक्कन लगा दिया है। 5 मिनट पक जाने के बाद कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा और 10 मिनट के लिए और पका लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था, 2 से 3 मिनट। आप यहाँ पर घड़ी से टाइम देकर 15 मिनट ही पकाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, फटेगी नहीं। तो बस ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर सभी पीठे को निकाल लिया है। आपको गर्मा गर्म नहीं निकालने हैं, नहीं तो टूटने के चांस रहेंगे। तो कैसी लगी मेरे पीठे की रेसिपी आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताइए गाइस। और कब आप इस रेसिपी को बना रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल न भूलें और साथ में आप अपने फ्रेंड्स में या रिश्तेदारों के साथ ही वीडियो को शेयर कर सकते हैं गाइस। और अगला रेसिपी कौन से देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मैं आपको पीठे तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनी हुई है। थैंक यू, बाय बाय।